राजनीति में जहां एक तरफ रिश्तों की अहमियत होती है, वहीं रिश्ते कभी कभी बड़ा घातक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव लड़ने के समय में पिता पुत्र आमने सामने होते हैं, सास बहू आमने सामने होती है। इसके अलावा कई रिश्ते हैं जो आमने सामने चुनाव लड़ करके एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जो कहानी कहने जा रहे हैं, ये कहानी बाप बेटे की कहानी है और बाप बेटा दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि दोनों में से कौन जल्दी पहुंचेगा या फिर दोनों साथ साथ पहुंचेंगे। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में 4 महीने पहले बदली सरकार से जुड़े हुए विषय पर। जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ है, महागठबंधन के साथियों ने बिना किसी शर्त समर्थन किया और मंत्रिमंडल का गठन हुआ जिसमें सभी को भागीदारी मिली। लेकिन इस भागीदारी से वाम दलों ने अपने आप को अलग रखा। लेकिन इन सारी बातों के बाद जैसे जैसे सरकार का काम आगे बढ़ने लगा, मंत्रिमंडल में काम शुरू हो गए, वैसे ही सबसे पहला विद्रोह जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हुआ और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जमकर विद्रोह कर दिया। उनका सीधे तौर पे कहना था, जो बातें हमने आपको पहले भी बताई है, कि भ्रष्टाचार का आलम बन गया है ये कृषि विभाग और यहाँ भ्रष्टाचारियों के साथ रहने का मतलब है कि मैं उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी हूं यदि उन्हें इसी हाल पर छोड़ दिया तो। इस बात को लेकर के वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उन्होंने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को सुनने के बाद जिस तरह की बात और चर्चा की, वो साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और सुधाकर सिंह बीच बैठक से बाहर निकल गए। उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं समझौता नहीं कर सकता हूं, ऐसे पिता का पुत्र हूं जिसने मुझे हराने के लिए खुद बैठ करके और 25-30 दिनों तक मेरे खिलाफ जनता को एकजुट किया और मुझे हरा दिया। ऐसे आदर्शवादी पिता का पुत्र होने का मुझे गौरव प्राप्त है और ऐसी स्थिति में मैं भ्रष्टाचारियों के साथ काम नहीं कर सकता हूं, जहां मुझे मंत्री होते हुए यह सुनना पड़े कि भ्रष्टाचार का अड्डा है। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा को लेकर के जगदानंद सिंह ने भी एप्रिशिएट किया और कहा कि उन्होंने बेहतर काम किया है। और उसके बाद से जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ गए। जहां एक तरफ जगदानंद सिंह की तबीयत खराब हुई, जिसके कारण वो 2 महीने तक अलग रहे, लेकिन लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने से पहले दोनों की मुलाकात हुई और लालू प्रसाद ने उस अवस्था में भी उन्हें पार्टी का कमान संभालने के लिए आग्रह किया। जगदानंद सिंह फिर वापस आए और वापस आते ही उन्होंने अपनी बात रखना शुरू कर दिया। सरकार और पार्टी के बीच जो तारतम्य जोड़ना था उसे जोड़ने लगे, जबकि ये बातें कही जा रही थी कि पार्टी और सरकार के बीच में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का बयान ही मान्य होगा। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के सुधाकर सिंह अपने रास्ते चलते रहे और बार बार वो इशारा करते रहे और जनता के बीच, किसानों के बीच वो किसान की मांग करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने विधानसभा में प्राइवेट बिल लाने की बात भी कही और लेकर के आना भी चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष से उन्हें परमिशन नहीं मिली। अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें सुधाकर सिंह के साथ साथ कहा जा रहा था और ये बात जबरदस्त दबाव के रूप में देखी जा रही थी राष्ट्रीय जनता दल के लिए कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव भले ही ये कहते हों कि A to Z की पार्टी है, लेकिन उनके पिता को जो आरोप लगता है भूरा बाल साफ करने का, उसे असल में तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया। न तो उनके मंत्रिमंडल में एक भूमिहार है, न उनके मंत्रिमंडल में राजपूत बच गए हैं, न ब्राह्मण बच गए हैं और न ही कायस्थ है। इसका सीधा मतलब है कि भूरा बाल को तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया और असल में भूरा बाल साफ करने वाले यही हैं। इसका दबाव भी तेजस्वी यादव पड़ने लगा। लेकिन इन सारी बातों से अलग, जहां एक तरफ जगदानंद सिंह लगातार नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के और नीतीश कुमार से छनके हुए थे, वहीं सुधाकर सिंह लगातार सरकार के क्रियाकलाप पर हमला कर रहे थे। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि कहा यह जा रहा है कि 14 तारीख से पहले मंत्रिमंडल का गठन होगा, इससे पहले आपने देखा हो जगता बाबू ने साफ कह दिया है कि 2024-25 नहीं 2023 में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे तेजस्वी यादव। अब इसकी तैयारी क्या हुई है ये अलग बात है, लेकिन सीधा लग रहा है कि
पिता पुत्र के इस मतलब जो बयान है और जिस तरह से वो अपनी रणनीति बना रहे हैं, उससे साफ लगता है कि गठबंधन खतरे में है और इसका सीधा असर नीतीश कुमार पर पड़ेगा और नीतीश कुमार कुर्सी से बेदखल होंगे और तेजस्वी यादव को बैठाने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी और 2 सीट की डिमांड रख दी है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने इसका तर्क भी दिया है कि जब 4 सीटों पर एक मंत्री दिया जा सकता है तो फिर हमारे 19 सीट हैं, तो हमें भी 4 मंत्रालय मिलने चाहिए। यह बात अभी चल ही रही थी कि इस बीच में सुधाकर सिंह ने एक और बयान दे दिया, जिस बयान में उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं, एक तानाशाह की तरह वो चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल को आड़े हाथों लिया है, वहीं जीतन राम मांझी के साथ भी उनका व्यवहार सही नहीं है, तो वाम दलों को भी उन्होंने जलील किया है और कांग्रेस के अजीत शर्मा से लेकर के अन्य नेताओं को भी नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ऐसे बात कहे हैं जिससे गठबंधन धर्म का पालन नहीं होता है। ये गठबंधन की सरकार है और इस सरकार में सभी की बात मानना और सबका सुनना मुखिया का कर्तव्य बनता है, जिससे नीतीश कुमार मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का जिस तरह से सुधाकर सिंह ने कहा है, लगता है कि टाइम समाप्त हो गया है। पिता पुत्र दोनों जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो साफ इशारा कर रहा है कि खेल गड़बड़ाने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी पर दूसरे का दावा हो जाएगा और नीतीश का खेल खत्म हो जाएगा। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है, जुड़े रहिएगा, क्योंकि कभी भी कोई बड़ी खबर आज पूरे दिन में आ सकती है। हम लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।